अस्सलाम वालेकुम बच्चे। जो आज का टॉपिक है वो है सिमल्टेनियस इक्वेशंस। तो मैथ्स में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा कि सिमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली कहते किसको। ये हमारे चूँकि कंटेंट्स में शामिल है तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि सिमल्टेनियस इक्वेशन, थोड़ा सा रिफ़्रेश भी आपका हो जाएगा। मैट्रिक में पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी ये चीज़ है, फिर एफएससी अगर किसी ने किया है प्री इंजीनियरिंग में तो उनको भी पता होगा। और वैसे भी मैंने तो आपकी मिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोर्स में नहीं है सिमल्टेनियस इक्वेशन। बहरहाल ये चूँकि हमें चाहिए होता है, इकनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इकोनोमेट्रिक्स में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में जब हम मॉडल्स वगैरह बनाते हैं तो हमें इन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम इसको समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है ये मैथ्स में होता है और बेसिकली मैथ्स का ही एक पोर्शन है। और इसमें जो है वो आपको कुछ अननोन फिगर्स जो है वो आपको उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। सही है। तो इसलिए उसके लिए आपका इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में जब होगा तो उसमें दो अननोन भी पाए जा सकते हैं, वन भी पाया जा सकता है, थ्री भी, मोर देन थ्री, बहुत सारे पाए जा सकते हैं। मतलब आप जितने आप उस रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से उतने आपके पास अननोन्स होंगे। जिस तरह ये जो आपको जो एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है 2x+3y, तो इसमें आपके पास टू अननोन्स हैं, एक है x, एक दूसरा है y। और जब भी आपके पास सेट ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस हो जाए तो आपके पास सिमल्टेनियस इक्वेशन बन जाते हैं। सही है। तो ये सिमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली टू और मोर देन टू हो सकते हैं। और जब एक बिल्कुल इक्वेशन होगा तो वो सिंगल फॉर्म या सिंपल फॉर्म इक्वेशन कहलाएगा। सही है। तो इसमें जिस तरह आपके पास मौजूद है 2x+3y=12 और x+y=5। अब x और y की मुख्तलिफ दोनों इक्वेशन में मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती है। इन सेंस कि आप अगर एक्स पी सिक्स वो ले लें, 6 ले लें, सॉरी कोई ऐसा फिगर ले लें जो कि मल्टीप्लाई होके और 3 और y जो है वो मल्टीप्लाई होके =12 आ जाए, और साथ इसी तरह आपका दूसरा इक्वेशन जो है x+y=5 आ जाए, तो x जो है वो आपके पास 3 भी हो सकता है और y जो है वो 2 हो सकता है, या फिर x जो है वो 2 हो सकता है, y जो है वो आपके पास 3 हो सकता है, या फिर x 0 हो सकता है, y 5 हो सकता है, y 0 हो सकता है, x 5 हो सकता है। मुख्तलिफ फैक्टर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपके पास हो सकती हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस जो हैं हम इनको सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। अब जो है इसको हम पढ़ते क्यों हैं, वजह क्या है? You will know about what simultaneous equations are. You will be able to solve simultaneous equations using graphs. ग्राफ्स के ज़रिए भी आप इसको समझ सकते हैं। जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास ग्राफ्स जो है वो आ सकते हैं और आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं। यू विल बी एबल टू सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रा से भी हो सकता है। जिस तरह व्हाट आर सिमल्टेनियस इक्वेशन, जिस तरह आपके पास x+2=8 है, तो इसमें अंडरस्टूड बात है कि वो फिगर जो आपके पास 2 के साथ प्लस हो के 8 आ जाए तो वो x क्या हो सकता है? वो x डेफिनेटली 6 होगा, यानी 6+2=8 या x+2=8। तो x जो है वो आपके पास क्वेश्चन मार्क है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। सिंपल हमारे पास मैथ्स में क्या रूल है कि x=, चूँकि अभी मेरे पास यहाँ पर बोर्ड नहीं है तो मैं इसको उस तरह नहीं करवा सकती, लेकिन बहरहाल आप इसको खुद भी कर सकते हैं कि 2 जो है वो दोनों साइड पे माइनस हो जाएगा। तो जब इस साइड पे माइनस होगा लेफ़्ट साइड पे तो x जो है वो प्लस और माइनस जो है 2 कट जाएगा, और दूसरी साइड पे x 8 से जो है वो -2 हो जाएगा, तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x=6। सही। ये सिंपल फॉर्म है। इसी तरह आपके पास दूसरा उन्होंने वो एक दिया है कि फ़र्ज़ करें आपके पास x+y=5। तो इफ़ वी हैव टू लेटर्स देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। x कुड बी 1, बिल्कुल, y कुड बी 4, ये भी हो सकता है, 1+4=5, और x कुड बी 2 एंड y कुड बी 3, ये भी हो सकता है। हाउ मेनी अदर पॉसिबिलिटीज़ वो आप खुद कर लें कि आप x जो है वो 0 ले लें, y जो है 5 ले लें।
0 + 5 = 5, या फिर y 0 ले लें, x जो है वो 5 ले लें, x जो है वो 4 ले लें, दूसरा 2 3 भी ले सकते हैं, 3 2 भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इस तरह ये इनकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। व्हाट आर द सिमल्टेनियस इक्वेशंस? अब सपोज वी हैव टू इक्वेशन, x + y = 5 और 2x + 3 = 12. We know there are lots of possible pairs of values for x and y that fit the first equation. जाहिर है वो उसके साथ, वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया। one of these pairs of values also fits the second equation, दूसरे के साथ भी उसी तरह का आप कर सकते हैं कि कोई भी फिगर जो है एक्स वाई के लिए के = 12 आना चाहिए। दूसरे में ले लें, x + y = 5 if x = 3 and y = 2. बोथ इक्वेशंस आर ट्रू, दोनों जो है वो ट्रू हो सकती हैं। दोनों में जो है वो x अगर आप 3 ले लें तो 6 आ जाएगा, दूसरे में y जो है वो 6 आ जाएगा, और 6 + 6 जो है वो 12 के बराबर हो सकता है। If you are asked to solve simultaneous equation, you are being asked to find the values of x and y. बिल्कुल आपसे जब भी पूछा जाएगा सिमल्टेनियस इक्वेशन को हल करें, सॉल्व करें, तो आपसे आपके जो अननोन है उनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। सही है, तो वो फाइंड आउट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। वो आप जो है वो हम जब सर मैट्रिक में अभी आपने सीखा होगा कि आप जो है y को एलिमिनेट कर देते हैं और x आपके पास आ जाता है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करके किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप उससे y की वैल्यू भी ले सकते हैं। सही, तो इस तरह की क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके तो कर लें। मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी, फिर आप उस लिहाज से भी करेंगे, लेकिन समझ लें। हाउ डू यू सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन? यूजिंग ग्राफ, यूजिंग अलजेब्रा। दो मेथड है, क्या क्या? एक ग्राफ से, दूसरा अलजेब्रे से। सॉल्विंग सिमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफ, ग्राफ से कैसे होगा? देयर आर जस्ट 3 easy steps. Do a table of values for each equation. Draw the two graphs, दोनों ग्राफ x और y के ले लें। Write down the x and y values where the graph cross. वो just जहाँ पर क्रॉस होगा तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। Here is a simple solution। फर्ज करें आपके पास सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो क्या है, y = 3 - x, या x + y = 3, या फिर आप ले लें x + 2 और साथ में आप x + 2y = 4। इसको आप ग्राफ में टेबल में डाल लें, तो एक के लिए दूसरा पहला वाला टेबल आ जाएगा, उसमें आप मुख्तलिफ x की वैल्यू डालते जाएं और y की वैल्यू निकलती जाएगी। इस तरह दूसरे में भी आप कर लें, तो x और y जो है वो आपके पास x की एक एक वैल्यू पुट करके आप y निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह से जो है x y आपके पास दोनों आ जाएंगे। इसको फिर ग्राफ में डाल लें। ग्राफ में डालने के बाद जहाँ जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो आपके पास इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ आ जाएंगी, या वो जो है आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपके पास राइट डाउन द x and y वैल्यूज़ वेयर द ग्राफ्स क्रॉस, दैट इज़ 2। दोनों 2 पे क्रॉस कर रहे हैं तो x की वैल्यू भी 2 है, और दीज लाइन्स क्रॉस तो y की वैल्यू जो है वो 1 है और x की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये इनका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास सोल्यूशन तो ये आ गया, अब इसको देखना है कि ये सही में है या नहीं। तो आप सही और गलत को साबित करने के लिए आप उसको चेक करते हैं। चेक करने का मतलब ये है कि आप इन सिमल्टेनियस इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन ले लें, कोई एक इक्वेशन लेके दोनों वैल्यू जो आपके पास आ गई हैं आप उसमें डाल लें। तो अगर वो राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स कि आपका सोल्यूशन सही है। सही है, इसके चेक करने का ये तरीका है। सॉल्विंग सिमल्टेनियस इक्वेशन अलजेब्रिकली। दूसरा तरीका जो पहले जो है वो क्या था, पहले हमने किससे किया, ग्राफ से। अब जो है हम दूसरे मेथड से करेंगे, और वो क्या है, एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन किसको कहते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करना। देयर आर सेवरल मेथड फॉर सॉल्विंग सिमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग अलजेब्रा। वी विल यूज़ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जिस तरह मैंने आपको कहा कि दो मेथड हैं, एक आपके पास क्या है, ग्राफ का, दूसरा आपके पास क्या है, एलिमिनेशन का।
एलिमिनेशन में क्या करेंगे आप कि आपके पास जितने भी इक्वेशंस होंगे आपने उसमें से जो जो भी अननोन्स हैं उसमें से एलिमिनेशन करेंगे, कुछ जो है वो ख़त्म करेंगे। सही, तो इस तरह आपके पास वो इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, इजी हो जाएगा और उसको हल करना आसान हो जाएगा। उसके लिए कुछ कितने स्टेप्स हैं? सॉल्विंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन, देयर आर 6 स्टेप्स। फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइज योर इक्वेशन। इक्वेशन को ऑर्गेनाइज करें, अगर कहीं पे जो है वो एक्स वाई गड़बड़ है, इधर उधर है, सारों को एक फॉर्म में लिखें। सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो एक साइड पे आने चाहिए और जो सारे अननोन हैं वो दूसरी साइड पे आने चाहिए। मेक श्योर टू कोफिशिएंट्स आर इक्वल, और फिर ये देख लें कि कोई दो कोफिशिएंट्स जो है यानी एक्स या वाई जो है वो एक जैसे होने चाहिए। अगर वो एक जैसे नहीं है तो आपको वो तरीका याद होगा कि जिसमें हम किसी एक इक्वेशन को किसी एक फिगर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उनको सेम करने के लिए। फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो इक्वेशन 2 में 6x है और आप 6x को जो है वो एलिमिनेट करना चाहते हैं और y में जो है वो आपके पास सिर्फ x है, तो वो जो आपके पास पहले वाला जो क्या कहते हैं उसको इक्वेशन होगा वो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 6x आ जाएगा। इस तरह से प्लस माइनस कर करके आपके पास वो ख़त्म हो जाएगा। असल में मैथ्स जो है वो इस तरह की पढ़ाने की चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, अब हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, आ जाएगा आपको। अगर फिर भी नहीं आया तो वीडियोस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप उससे भी देख लें। और कोशिश मैं करूँगी कि अगर कॉलेज खुल गया तो वहाँ से भी फिर क्लास में करना बड़ा आसान होता है, इस तरह करना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या करें कि दो कोफिशिएंट्स जो हैं उनको ये देख लें कि वो सेम सेम आ जाए, एलिमिनेट अ लेटर, और फिर एक जो है वो उसमें से एलिमिनेट कर लें, सॉल्व द इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट एंड फाइनली चेक योर आंसर। चेक योर आंसर का क्या मतलब है कि इस तरह मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना है कि जो आपके पास एक्स और वैल्यू की वैल्यू आ जाए तो आप उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देख लें कि अगर वो सेम है, ज़ीरो ज़ीरो अगर है तो वो हो जाएगा, अगर कोई फिगर है तो उसके बराबर हो जाएगा। इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो है या नहीं है, आपके सोल्यूशन सही है या नहीं है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सही, सॉल्विंग सिमिलरिटीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन, इट साउंड्स कंप्लीटेड बट जस्ट रिमेंबर कि मैस नहीं करना। मैस मतलब कि अपने कोई गंदबला नहीं करनी। चेक योर आंसर, अपने आंसर को चेक करें, और यानी कि एक एग्ज़ाम्पल वो अब आगे आ रहा है तो उससे देखते हैं कि ये कैसे किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 2a इज इक्वल टू 16 माइनस 5b, और दूसरे में आपके पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब जिस तरह उनका पहला स्टेप था कि अरेंज यूर इक्वेशन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अरेंज करना है, यानी कि आपने ये देखें, ये जो फर्स्ट है आपने उसको अरेंज किया, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 16, और दूसरे में a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब देखें, अगर आप यहाँ पर a जो है वो एलिमिनेट ख़त्म करना चाहते हैं तो ये जो सेकंड इक्वेशन है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब ये है कि आपने इसको किसी तरह बराबर करना है कि ये एलिमिनेट हो जाए या हम इसको कैंसिल आउट कर लें। तो क्या करें, इफ़ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट a letter from our equation, we need to make the number of either a's or b's the same in both equation. If we multiply the second equation by 2, जिस तरह मैंने आपको कहा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 16, और 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। तो इसमें से अगर माइनस पहले वाला तो जाहिर है, हमारे पास जिस तरह मैथ्स का रूल है कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका मतलब प्लस होता है, अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर प्लस मौजूद है। तो माइनस माइनस करके हम जो है 2a और माइनस 2a को कैंसिल आउट करके हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3b और ये जो 16 माइनस 10 आ जाएगा वो 6 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास ये 3b
इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अब b को आराम से हम कर सकते हैं, 3 दूसरी साइड पे आ जाएगा, डिवाइड होके b आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब ये b जो है किसी एक इक्वेशन में पुट करके 2 दूसरे इक्वेशन में पुट कर ले तो आपके पास 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इज इक्वल टू 10। तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 4 दूसरी साइड पे आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये a जो है वो उसको 2 डिवाइड कर, तो a आपके पास क्या आएगा 3। इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो आपके पास आसानी से ये सब कुछ, तो मैंने ज़बानी कह दिया है, आप इसको अपने हाथ से करें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। बी आपके पास 2 आएगा और ए जो है वो आपके पास 3 आएगा। देखिए आगे समझ। नाउ वी हैव, अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या है, इस तरह मैंने आपको कब बताया था कि ए और बी जो आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं वो दोनों किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप आराम से देख सकते हैं। नाउ वी हैव सॉल्व द इक्वेशन दिस 2 is equal to 16 minus 5b and a plus b is equal to 5 for final solution। फाइनल सोल्यूशन जो है वो आपके पास a is equal to 3 and b is equal to 2 आ गया। अब डू नॉट फॉरगेट टू चेक यूर, अब ये नहीं है, अपने छोड़ना नहीं है इसको। अब आपने तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं ए की भी बी की भी, तो अब आपने क्या करना है कि ये समझना है कि आइदर ये जो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो ए और बी की वैल्यू आई आपके पास आई है, कि ये सही भी है या नहीं। क्योंकि अगर हम इस तरह करें तो हो सकता है वो वैल्यूज़ गलत हों, तो हमारा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखें कि मैथ्स में हर चीज़ जो है वो उसके सॉलिड मार्क्स होते हैं, तो आपके अगर ये चीज़ गलत आ गई, पूरा प्रोसीजर ही आपका गलत है, फिर आप जो है मार्क्स नहीं गेन कर सकते। सही, तो अपने आंसर को चेक करने के लिए all you have to do is substitute your answer into the other equation to make sure it works out correctly। क्या मतलब इसका कि आप अपने वैल्यूज डाल दें उसमें, तो दोनों साइड पे देख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या वो सही है, क्या उनके आंसर जो है वो एक दोनों जो है दोनों साइड इक्वल आ गए हैं। अगर इक्वल है इट मीन्स आपके दोनों ए और बी की वैल्यू सही है। इफ़ इट डज यू नो योर आंसर इज करेक्ट, अगर ये है तो सही है, दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो आप इसको कह सकते हैं कि वैल्यू जो है वो सही है। डज नॉट देन यू हैव गॉन रॉन्ग समवेयर एंड सैडली यू विल हैव टू डू इट अगेन। फिर आप आराम से इसको रिविजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि या आपका ये जो प्रोसीजर था इसमें कहाँ आपसे गलती हुई है, जो आपका आंसर से। फिर अगर आपके पास उसमें कोई आप देख लें तो सही, नहीं तो फिर दोबारा शुरू कर दें क्वेश्चन। सही, और चेकिंग ये जो देखें आपके पास और फाइनल सोल्यूशन आर 3a a3 b2। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, आपके पास जो है वो बोथ साइड्स इक्वल 6, दोनों साइड्स इक्वल 6 के बराबर आ गए हैं, तो इट मीन्स के योर आंसर इज करेक्ट। रिमेंबर द 6 स्टेप्स फॉर द एलिमिनेशन मेथड। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि ऑर्गेनाइज योर इक्वेशन, जिस तरह हमने अभी मैंने आपको बताया, मेक 2 कोफिशिएंट्स द सेम। जो कोफिशिएंट भी आप निकालना चाहते हैं आप उसको सेम कर लें। एलिमिनेट अ लेटर, सम गेन some signs, for example subtract the equation, alternate sign, add the equation, but only use this rule when deciding whether to add or subtract simultaneous equations। Solve the equation, substitute and finally check, that's all। सही, तो ये आपके पास सिंपल तरीका है सिमल्टेनियस इक्वेशन के हल करने का। इसके बाद एक और कुछ स्लाइड्स हैं उसको मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी, और फिर हो सकता है मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूँ, वो आप करके इसी व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकती हैं। सही है।